खबर आपको दिखा रहे हैं हम संभल जनपद के चंदोसी विधानसभा से। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के पति रामपाल सिंह के खिलाफ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर रामबाग ट्रस्ट से जुड़े कई लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि रामबाग ट्रस्ट की 10 बीघे ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर चंदोसी तहसील के अंदर वीडियो के अंदर कई लोग हंगामा काटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपकी उम्र कितनी है? आरोपी पक्ष का कहना है कि धर्मेंद्र बाडीलाल 2 नंबर का आदमी है और जिसकी शिकायत हमने की, जिसके चलते ये बेबुनियादी और गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं विधायक पति ने इन आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि उस ज़मीन पर जिसको लेकर ये विवाद कर रहे हैं, उस ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा गाटर संख्या अलग है और जिस चीज़ को लेकर ये विवाद कर रहे हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे ऊपर इनकी जांच में ज़मीन निकलेगी तो मैं उस ज़मीन को वापस करूंगा और मैं अपनी भी ज़मीन वापस कर दूंगा। ये लोग बेबुनियादी और मुझे हर विवाद में घसीटने का प्रयास करते हैं। इस मामले से जुड़े हुए कई वीडियो अलग अलग वायरल हो रहे हैं। वहीं रामबाग ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि इनकी मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात हुई या नहीं हो पाई। वहीं संजीव त्यागी ने भी इन आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा है। आगे वीडियो में आप तीनों ही पक्षों को R20 न्यूज़ पर सुन सकते हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं तीनों पक्ष। 7 तारीख को मेरी उपस्थिति दर्ज है। योगी जी ने 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को योगी जी ने बोला 1 इंच जमीन रामबाग की नहीं मिलेगी। उनके OS जी ने मुझे पन्ने में दिए और पूरी फाइल ली और जगह बुलाया है और न कहा कि रामपाल का जितना साम्राज्य है नंबर 2 का सब जाकर करो, तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें 1 इंच भी और उंगली उठी तुम्हारे ऊपर तो हाँ, योगी ने कहा ये बात। सारा कोई डर मत मेरे प्रशासन में ना, कोई गलत काम नहीं होने देंगे और कोई सुनिवार नहीं है। कभी आपने इस मैटर में समाज को लेकर अपने बात की? हमारे साथ है। नहीं, बात की मंत्री जी से? बात की। फिर क्या कहा मंत्री जी? रामबाग पर आए थे। उसकी वीडियो तैयार है, उसकी न्यूज तैयार है। आपने ने क्या कहा था उन्होंने? देखिए उनकी क्या कहा था? वीडियो ले आप। क्या कहा था? जमीन मैं दूंगा। बताइए बताइए। उनकी रिपोर्टिंग है। हाँ, क्या है? उन्होंने ये बोला है जी कि जो जगह रामबाग की है वो आपको मिलेगी और अगर मेरी भी है और अगर होगी आपको, मैं आपको दे दूंगा रामबाग के लिए। रचना हुई है उसकी। हाँ एक तो इसमें गाड़ा संख्या 1786 रामपाल जी की है, जो 50 करोड़ संपत्ति है पट्टे पे मिली हुई है, वो बेची जा रही है। जो कितनी जमीन अपने नाम पट्टे में कराएंगे और कितनी बेचेंगे, जितनी भी माफियाओं की जमीन है सब इनके नाम हो रही है, सब लिखा है इसमें एप्लीकेशन में। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तब सही रहेगा। ये कब तक दबाव में काम कर रही तहसील, बस इतना और पूछना चाह रहे हो। 2.5 साल से अरे साहब दबाव बाबा जी ने कह दिया 7 तारीख इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा कि डट के बोलो, खिलाफ डट के बोलो, माफियाओं के खिलाफ बोलो। अगर आपके साथ कुछ होगा तो पूरा प्रशासन हिला के रख दूंगा। ये आशीर्वाद 7 तारीख को मुझे मिल चुका है। गोरखपुर खुद मुझे पूछा मैं, हाँ गोरखपुर बाबा ने खुला आशीर्वाद दिया है खुल के, और बाबा छोड़ा नहीं माफिया को। धर्मेंद्र बाडीलाल ने तहसील के अंदर कल हंगामा किया और उसने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने 10 बीघा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है संजीव त्यागी के साथ मिलकर। सर क्या मामला है, इसमें क्या रोल है आपका? ये मामला जो है, ये बाडीलाल चुनाव से पहले भी इसने खूब ड्रामा किया था और SDM ने और तहसीलदार ने पैमाइश भी कराई थी। मैंने बैस समाज के कुछ लोग भेजे भी थे। तो मेरे जो घाटा संख्या है 2, रामबाग की घाटा संख्या से मेरे घाटा संख्या का कोई संबंध नहीं है। और मैंने अभी पीछे करीब 80 लोग बैस समाज के बुलाए थे, उसमें मैंने ये कहा था पैमाइश करा लो और यदि पूरी ज़मीन मेरी निकल रही है तो मैं दान के रूप में देने को तैयार हूँ। अच्छा, ये फिर आपका नाम क्यों इसमें घसीटा जा रहा है? मतलब ऐसा है, ये बाडीलाल जो है नंबर 2 का आदमी है, इसके सुल्फा भी बिकता है दुकान पे और
इसने कई लोगों की बेईमानी की थी, मैंने उन लोगों की मदद कर दी थी, तब से ये मुझसे चिढ़ा हुआ है। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें आपकी शायद आवाज हम कंफर्म नहीं है, आपकी है नहीं, उसमें आपने कहा कि अगर मैं मंदिर को दे दूंगा, अगर मंदिर में मेरी जमीन भी आती है, यदि निकल रही है तो मैं, अगर मेरे में 2 बीघा भी निकल रही है तो मैं पूरी देने को तैयार हूँ। मंदिर के लिए, मंदिर की नहीं, आपका कोई रोल नहीं है इस संपत्ति से, कोई मामला नहीं। रामबाग का जो ट्रस्ट है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, उसके हम भी अनुयायी हैं और हम भी आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। हम तो पूरा, यदि मेरे में जो भी निकलती है मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का, लेकिन ये कुछ तत्व ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ड्रामा कराने की आदत है और ये हमेशा करते रहते हैं। गाटर संख्या 85 से आपको कोई लेना देना नहीं? नहीं, मेरा नहीं है, मेरे गाटर संख्या अलग है और इनके अलग हैं, रामबाग के। सर, आपके खिलाफ रामबाग ट्रस्ट से जुड़े हुए जो रामबाग मंदिर की बात की जाती है, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि आप लोग जो मंदिर की जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। वो लोग मुख्यमंत्री से भी मिलकर आए, ऐसा उनका दावा है। तो क्या आप मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मूल रूप से मैं कैथल गांव का एक काश्तकार हूं और मेरा वहां पर एक एग्रीकल्चरल फार्म है। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि ग्राम कैथल की जो ग्राम समाज की भूमि है, जिसका गाटा संख्या 1783 और 1785 है वर्तमान समय में, ये आधार वर्ष खतौनी में गाटा संख्या 1354 व 1356 ग्राम समाज बंजर के रूप में दर्ज थी। दौरान चकबंदी भी ये बंजर के रूप में ही दर्ज रही, लेकिन उसके बाद में 1378 फसली में रहस्यमयी और संदेहास्पद तरीके से इस खाते में रामबाग ट्रस्ट की एंट्री हो गई और वो एंट्री विदाउट ऑर्डर है। हमने उस एंट्री को संशोधन के लिए चैलेंज किया, जिसमें हमने सक्षम न्यायालय उप जिलाधिकारी के कार्यालय में हमने एक वाद दायर किया। उस वाद का निर्णय आ चुका है। उसके विरुद्ध हम अपील में इस समय कमिश्नर के यहाँ पर गए हुए हैं। कमिश्नरी से इस संपूर्ण मामले में स्टे है। हमारा कोई वहां पर प्लाटिंग करने की नियत नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा मुझे कह लेने दें। वहां पर कोई प्लाटिंग नहीं करी जाएगी। हमारा बुनियादी रूप से मानना है कि ग्राम समाज की संपत्ति का जिस प्रकार चालाकी से अपहरण किया गया है शहर के चालाक लोगों द्वारा, वो संपत्ति दोबारा ग्राम समाज में निहित की जानी चाहिए। किसके लिए लड़ रहे हैं हम ग्राम समाज कैथल के लिए लड़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है अवैध रूप से प्लॉटिंग की जाएगी। कोई प्लॉटिंग नहीं करी जाएगी। कल को ग्राम समाज मालिक बनेगी उसका। अच्छा, इसमें जो यहाँ से विधायक है गुलाब देवी जी, उनके हस्बैंड का नाम, उनके पति का उस संपूर्ण प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। उनकी दूसरी गाटा संख्या है। उनकी गाटा संख्या 1786 1787 है। नहीं, कोई प्लाटिंग नहीं चल रही। उनका वहां पे बंजर के रूप में जमीन पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में कोई प्लाटिंग नहीं हो रही है। चंदौसी में ही नहीं हो रही है प्लाटिंग है। जब से यहां पर मास्टर प्लान आया है उसके बाद तो सारी प्रक्रियाएं बाधित हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपका नाम कहीं पर ग्राम समाज में या किसी स्टेट प्रॉपर्टी में गलत रूप से दर्ज है, तो क्या दूसरी पार्टी उसकी शिकायत करके उसमें संशोधन नहीं कराएगी? या एक बार गलती से अगर आप किसी की संपत्ति के मालिक बन गए तो फॉर एवर आप उसके मालिक बने रहोगे? तो रामपाल जी का कोई मतलब नहीं। रामपाल जी का इस संपूर्ण मामले से कोई मतलब नहीं। दरअसल बात मैं आपको पूरी बात बताऊं, हुआ ये कि ये मिस्टर धर्मेंद्र वाडीलाल जी हैं। इनका कचहरी के सामने एक दुकान है, वो भी मौलागढ़ की ग्राम समाज गाटा संख्या 176 जो बंजर के रूप में दर्ज है उस पर बनी हुई है। उसके खिलाफत में कोई दीपक गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया तहसील दिवस में, तो इनकी भी नपत वगैरह होनी है। ये उस मसले से बौखला रहे हैं लेकिन बौखलाने से काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं मंदिर का मामला है, मंदिर की संपत्ति मंदिर की संपत्ति है तो ये तो न्यायालय तय करेगा ना। जी, थैंक यू।